नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 के बाकी बचे सवाल। तो देखिए बच्चों, 4 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 5वें सवाल से। तो 5वां सवाल है, समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। इन बहुभुजों के नाम बताने हैं जिनमें ये भुजाएं हो। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे, समबाहुभुज क्या है। तो देखिए, समबाहुभुज, समबाहुभुज। तो देखिए बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, सम यानी होता है समान, बहु यानी होता है बहुत सारी, भुज यानी होता है भुजाएं, यानी समान बहुत सारी भुजाएं। यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, यानी बराबर हो। तो ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो, समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज कहलाता है। तो बच्चों, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो, समबाहुभुज कहलाता है। अब इस पहले का आंसर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 3 भुजाएं हो, तो ऐसा बहुभुज बताइए जिसमें 3 भुजाएं होती है। तो वो होता है त्रिभुज। और अगर सभी की सभी समान है तो वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा है 7वीं क्लास में भी, कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। तो समबाहु त्रिभुज, पहले का आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। और दूसरा है जिसमें 4 भुजाएं हो। तो 4 भुजाएं बराबर कौन सी आकृति में होती है? या तो होगी वर्ग में, इसका आंसर वर्ग भी हो सकता है, या फिर उसको हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 और सभी भुजाएं समान हो। ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों, 6 भुजाएं हो, यानी 6 भुजा वाले को हम बोलते हैं षड्भुज। और समान भुजाओं के लिए पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा समषड्भुज। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारे पास समषड्भुज। ऐसे अगर 7 भुजाएं हैं तो सम सप्तभुज हो जाएगा, 8 है तो सम अष्टभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका अगला सवाल देखिए। तो छठा सवाल देखिए बच्चों, निम्नलिखित आकृतियों में x ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी x वाले कोण की माप ज्ञात करनी है, यानी x का मान निकालना है। तो ये एक चतुर्भुज बना हुआ है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, अतः ये क्या है? एक चतुर्भुज है। ये वाला कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 120, ये दिया हुआ है 130 डिग्री। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये ऐसा हमने परिचय में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे इन चारों जो अंतःकोण है, अंत का मतलब होता है अंदर वाला, तो ये जो चारों कोण है इनका योग हम किसके बराबर रख सकते हैं? 360 डिग्री के बराबर रख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 50, ठीक है, 50 डिग्री, फिर x, बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि इनका योग करना है, फिर 120, फिर 130 और बराबर में रख देंगे 360 डिग्री और यहाँ हम लिखेंगे
चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कारण में हमें ब्रैकेट में लिख देना है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये x से संख्या में तो जुड़ेगा नहीं, तो x अलग से रखेंगे और इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। तो देखिए 50 और 120 को जोड़ेंगे तो 170, 170 और 130 को जोड़ेंगे तो 300। तो यहाँ जाएगा 300 डिग्री, बराबर में क्या है 360 डिग्री। अब यहाँ पे 300 को उधर भेज देंगे, x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 360 माइनस 300। ठीक है, ये प्लस वाला उधर जाते माइनस का हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 360 में से 300 गए तो 60 डिग्री। तो बच्चों इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस इनके कारण पता होनी चाहिए तुम्हें कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। प्रत्येक आकृति की समझ होनी चाहिए, और अगर ये अच्छे से समझना है तो परिचय वाला जो मेरा वीडियो है वो देख सकते हो। इस प्रश्नावली का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों छठे सवाल का बी वाला देखिए। ये भी एक चतुर्भुज दिया हुआ है हमें, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। ये कोण दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये नहीं दे रखा। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो पहले कौन सा कोण पता होना चाहिए, ये वाला कोण पता होना चाहिए। तो इसको हम नाम दे देंगे a, इस कोण को हम क्या नाम दे देंगे a। ठीक है, अब सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कोण किसको बोलेंगे, समकोण को बोलते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण को ऐसा कोण, ऐसा निशान लगाया जाता है 90 डिग्री के कोण के। तो देखिए बच्चों, ये एंगल हो जाएगा 90। अगर लिखा भी नहीं हो और कहीं भी ऐसा निशान दिख जाए तो ये होता है 90 डिग्री का कोण। बाकी और कोणों पे ऐसे गोल निशान लगा होगा, लेकिन जो 90 डिग्री का कोण होगा उसके ऐसा निशान होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा निशान किस पे होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, कारण ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन जो कोण बनाती है वो बनाती है 180 डिग्री, ऐसा हम जानते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ये दोनों कोण एक सरल रेखा पे बने हुए हैं। तो हम पहले a निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रखेंगे। तो देखिए 90 प्लस a बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 90 और a को किसके बराबर रख दिया हमने, 180 के बराबर रख दिया। कारण में लिख देंगे सरल रेखा पे बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, या फिर आप इसको रैखिक युग्म कोण भी लिख सकते हो, रैखिक युग्म कोण। तो ये कारण हो जाएगा। कारण लिखना बहुत जरूरी होता है इन ऐसे सवालों में। अब मैं आपको समझा देता हूँ रैखिक युग्म क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये एक लाइन खींच दी मैंने और ये एक लाइन डाल दी इस पे। तो ऐसे दो कोण होते हैं रैखिक युग्म कोण, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। और आसन का मतलब होता है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण, यानी एक भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है, उनको आसन्न कोण बोलते हैं। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों कोणों में आ रही है। तो ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रैखिक युग्म कोण कहलाता है। तो यहाँ पे a का मान निकाल लेंगे। अगर मैं 90 को इधर भेजूँ तो 180 माइनस 90 डिग्री, a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ गया, 90। अगर ये 90 आ गया तो फिर चारों को जोड़ के हम किसके बराबर रख सकते हैं, 360 के बराबर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x
प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ए वाला यहाँ पे कितना आ गया 90 डिग्री, बराबर हम रख देंगे 360 डिग्री, और कारण में लिख देंगे चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ऐसा हम कारण में लिख देंगे। अब x अलग रहेगा, इनको जोड़ लेंगे, 70 और 60 हो जाएगा 130, और 90 हो जाएगा 220। तो ये हो गए तीनों कोण 220 डिग्री, बराबर में 360 रख देंगे। x बराबर 360 माइनस 220, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 360 में से अगर 220 घटाएंगे तो 0 का 0, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, यानी x का मान हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये अपना आंसर है। अब इसका अगला सवाल देखिए, सी वाला सवाल है 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाओं वाले को क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे। ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है x, ये नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, और ये दिया हुआ है x। तो ये दोनों x दे रखे हैं और इन्हीं का मान निकालना है। दोनों कोण x है तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है 70 और ये दिया हुआ है 60, ये बाह्य कोण हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण। तो हम सबसे पहले इन पांचों कोणों को हम 540 के बराबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कोण पता होना चाहिए और ये कोण पता होना चाहिए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B, यानी A और B का मान पता होना चाहिए। तो ये एक सरल रेखा बन रही है, दोनों का योग किसके बराबर रख देंगे, 180 के। तो कारण हो जाएगा रेखिक युग्म कोण या फिर सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। तो सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस A बराबर 180, इसमें लिख देंगे रेखिक युग्म कोण, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो सरल रेखा पे बने कोण। A का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 70 हो जाएगा, यानी A का मान आ जाएगा 110 डिग्री। 180 में से 70 गए तो 110। ठीक इसी प्रकार B का निकालेंगे तो B प्लस 60 बराबर हो जाएगा 180, और इसमें भी कारण हो जाएगा रेखिक युग्म कोण, क्योंकि ये भी एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं दोनों, ठीक है। तो B बराबर आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, और B का मान आ जाएगा 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री, ठीक है। B का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। अब जब A और B का मान पता चल गया तो हम पांचों कोणों को किसके बराबर रख सकते हैं, 540 के बराबर रखेंगे, क्योंकि जो पंचभुज होता है उसके अंतर कोणों का योग कितना होता है, 540। हमने एक सूत्र लिखा था परिचय में कि n-2 इंटू 180, ये जो फॉर्मूला होता है अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला होता है एक बहुभुज का। n यहाँ पे भुजाओं की संख्या है तो भुजाओं की संख्या 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गए तो 3 इंटू 180, और 3 से गुणा करेंगे 180 को तो 18 54, यानी कि 540, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, मुंह पे याद होना चाहिए। जैसे त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540, 18 का पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे 3 भुजा से शुरू होता है बहुभुज, तो 3 भुजा वाले का होता है 180 डिग्री, ठीक है, 18। 4 भुजा वाले का हो जाएगा 36, 18 दूना 36, यानी 360, 1 जीरो लगा देंगे। और 5 भुजा वाले का हो जाएगा 18 54, 1 जीरो लगाया तो 540। ऐसे 6 भुजा वाले का हो जाएगा 78, यानी कि 720।
तो ये आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लिखेंगे x प्लस 30 डिग्री प्लस x प्लस b का मान यहाँ से उठाएंगे 120 डिग्री प्लस a का मान भी यहाँ से उठाएंगे 110 डिग्री बराबर रख देंगे 540 डिग्री। और कारण में हम लिख देंगे यहाँ पे पंचभुज के अंत कोणों का योग 540 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे x और x वाले पद तो एक तरफ जुड़ जाएंगे, x और x तो हो जाएगा 2x, 30 120 और 110 को जोड़ देंगे तो 30 और 120 हो जाएगा 150 और 150 में 110 जोड़ेंगे तो 260 डिग्री बराबर 540, ठीक है। 2x ऐसा का ऐसा रहेगा, 260 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 6 नहीं जाते तो 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 2 गया तो 2 यानी 280 डिग्री। 2 का भाग लगा देंगे क्योंकि गुणा में, तो x बराबर आ जाएगा 280 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 1 बार, फिर 8 में 4 बार और 0 का 0 यानी x का मान आ जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों कोण हो जाएंगे 140 डिग्री के। अब इसका डी वाला देखिए बच्चों, ये भी एक पंचभुज है क्योंकि इसमें भी 5 भुजा है और ये जो बराबर के निशान लगे रहे हैं सभी भुजाओं के, इसका मतलब है इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी ये एक समपंचभुज है। और बराबर भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसके कोण भी क्या होते हैं, सारे बराबर होते हैं। तो ये सभी कोण x x x दिया हुआ है तो हमें x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, अभी पढ़ा था हमने कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 होता है। तो इन सभी कोणों को जोड़ के हम किसके बराबर रख देंगे, 540 के बराबर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे पांचों के पांचों x है तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540। और कारण में हम लिख देंगे पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे सभी x वाले पद जुड़ जाएंगे क्योंकि सभी x में तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 5x बराबर 540। 5 गुणा में तो इधर जाते हो जाएगा भाग में, तो 540 बटे 5 x बराबर आ जाएगा 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, एक बार कट गया है, 4 में नहीं जाता तो 0, 40 में देंगे तो 8 बार यानी 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 108 बार, यानी कि ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है। अब अगले सवाल देखिए, इसके 7वां सवाल देखिए बच्चों, 7वें का x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। यानी जो ये आकृति दे रखी है त्रिभुज की, इसमें x y और z का योग ज्ञात करना है, यानी इन तीनों कोणों का योग ज्ञात करना है। और ये कोण है बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कहते किसे हैं, किसी भी आकृति में, किसी भी बहुभुज में उसकी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर, इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो इसको भी इधर बढ़ा रहे हैं, एक ही क्रम में बढ़ाने पर जो बाहर कोण बनते हैं वही क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं। तो हमें सबसे पहले x, y और z का मान अलग अलग पता होगा, तभी तो हम इनको जोड़ के x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो इससे ये 90 दिया हुआ है अंदर वाला, तो इससे हम x निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक सरल रेखा बन रही है।
और सरल रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर यूँ कहें इनको रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये जेड है, ये 30 है, तो इसको भी सरल रेखा पे बने कोण हो जाएंगे, दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन y कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हमें y निकालने के लिए ये कोण पता होना चाहिए, और ये कोण हम मान लेते हैं a। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए तो चित्र अच्छे तरीके से बनाना है और a को भी दर्शाना है, क्योंकि a हम काम में ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे a का मान निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि y का मान तभी निकलेगा जब a का मान पता होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 प्लस 90 प्लस a बराबर 180 डिग्री। कारण भी लिखना है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये इसका कारण हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे, a अलग रहेगा तो 30 और 90 हो जाएंगे 120 डिग्री, प्लस a बराबर 180 डिग्री, a इधर रहेगा 180 माइनस 120, और a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इस a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये तीनों कोण अलग अलग निकालेंगे तो 90 प्लस x 90 प्लस x बराबर 180। कारण में लिख देंगे रेखिक युग्म कोण, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो सरल रेखा पर बने कोण। तो x बराबर 180 माइनस 90, x बराबर आ जाएगा 180 में से 90 गया तो 90। ठीक है, तो x का मान तो आ गया 90 डिग्री। फिर ये z वाला निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रख देंगे, तो z प्लस 30 बराबर 180। इसका भी कारण हो जाएगा रेखिक युग्म कोण। z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 30, और z का मान आ जाएगा 180 में से 30 गया तो 150 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे y, a प्लस y, यानी कि a का मान यहाँ से ले लेंगे 60 प्लस y बराबर आ जाएगा 180। इसमें भी कारण हो जाएगा रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण y बराबर 180 माइनस 60, y का मान आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान आ गया 120 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए यहाँ पे x का मान 90 प्लस जेड का y का मान 120 प्लस जेड का मान 150। अब इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 का 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16 का 6, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 360 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों कोणों का योग आ जाएगा 360। और हम जानते हैं कि बहुभुज, चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो, 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसका बी वाला, सातवें का बी देखिए बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बाह्य कोण दे रखे हैं x, y, z और w, इनका योग निकालना है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है
और ये चतुर्भुज के बाह्य कोण है, क्योंकि सभी भुजाएं एक ही क्रम में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से जेड का मान इससे निकाल लेंगे क्योंकि ये एक सरल रेखा है। वाई का इससे 80 से निकल जाएगा क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है, और एक्स का इससे निकल जाएगा। लेकिन डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको हम ए मान लेंगे, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो उससे हम ए का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ए प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये कारण लिखना बहुत जरूरी होता है। ए अलग रहेगा, प्लस इन सबको जोड़ लेंगे तो 60 और 80 140, 140 और 120 260 बराबर 360। ए बराबर आ जाएगा 360 माइनस 260। ए बराबर आ जाएगा 360 में से 260 गए तो 100। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। अब हम सभी कोण निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 120 बराबर 180। कारण रैखिक युग्म कोण। एक्स बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री घटाएंगे तो अब निकालेंगे y का मान 80 प्लस y बराबर 180। कारण हो जाएगा रैखिक युग्म कोण। y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80। एक 180 में से 80 गए तो 100 डिग्री आ जाएगा y का मान। अब निकाल लेंगे z का मान 60 प्लस z बराबर 180। कारण हो जाएगा रैखिक युग्म कोण, ये वाला ही। z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 60। z का मान आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, z का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। अब निकाल लेंगे w। 100 प्लस w बराबर 180। कारण में वही लिख देना। w बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। w बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये चारों कोण हमारे पास आ गए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब इनका योग निकाल लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर x की जगह तो हम रखेंगे 60, y की जगह हम रखेंगे 100, z की जगह हम रखेंगे 120 और w की जगह हम रखेंगे 80। सभी को जोड़ देंगे, 0 का 0, 8 और 2 10, 10 और 6 16 का 6, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो इसका योग कितना आ गया, 360। और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सवाल। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो
आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।